मुस्तफा को दोबारा ट्राई करते हैं। हेलो हेलो गालिब भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब ठीक हुई है ना? आपकी आवाज का कोई इशू था, कोई हैंड फ्री खराब थी मुझे लग रहा है। हाँ सॉरी। आदाब आपको, आप सभी पैनलिस्ट को आदाब। हाँ जी आदाब। हाँ, मैं आज ग्लोबल पॉपुलेशन कोलैप्स के बारे में बात करना चाहता था कि अभी एक अब उभरता हुआ मसला दिख रहा है ये। हम्म। अ, तो अगर हम इसका कोरिलेशन देखें तो जैसे जैसे सोसाइटी जो है ज़्यादा एजुकेटेड हो रही है, जो मज़हब से दूर जा रही है, तो वैसे वैसे इंडिविजुअलिटी पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। और पॉपुलेशन मतलब लोग प्रेफर कर रहे हैं कि कम से कम बच्चे करें। तो इससे ये नहीं लगता कि एवोल्यूशन जो है वो मज़हब को प्रेफ़रेंस दे रही है? क्योंकि अगर मज़हबी लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे मतलब वही सर्वाइव करेंगे। मजहबी लोग भी नहीं कर रहे ना ज्यादा बच्चे पैदा यार। नहीं, फिर भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो फिर अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्टर्न अंडर कंट्रीज डेवलप्ड टॉप पे। कंट्रीज में वो पैदा कर रहे हैं फिलहाल ज्यादा बच्चे। ठीक है तो वो और ये रैशनैलिटी इन चीजों को आखिर पे किल करेगी, जरूर करेगी। ठीक है ना, आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर रैशनैलिटी भी तो आगे बढ़ रही है ना, लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा पता लग रहा है। जिस तरह मगरबी ममालिक में जितने भी जो नए बच्चे आ रहे हैं अपना कॉलेजेस से बाहर निकलते हैं, वो मजहब के साथ नहीं है। ठीक है ना, वो मजहब से बहुत दूर है, वो मतलब के रैशनैलिटी सीख के बाहर निकल रहे हैं। तो जिस तरह हम बच्चे मतलब के वो अपना अनडेवलप जो कंट्रीज हैं उसके अंदर जिस तरह बच्चे ज़्यादा भी मतलब हो रहे हैं या ये हो रहे हैं, उसी तरह रैशनैलिटी भी आहिस्ता आहिस्ता फैल जाएगी। हाँ जी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, स्लोली लोगों के पास बातें तो पहुंच ही रही हैं। वन विद ये आपके पास भी पहुंची, मेरे पास भी पहुंची, गालिब भाई के पास भी पहुंची, हाँ जी, सब्सटेंशियल सर के पास भी पहुंची, सबके पास पहुंची। हाँ जी, और ये स्लोली एक प्रोसेस है, एवोल्यूशन का ही प्रोसेस है कि हम हमेशा अपनी बेहतरी चाहते हैं और हम बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। जी देखें आजकल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एग्जैक्टली ये जंगल तो नहीं है, कंट्रीज बनी हुई हैं, वो अपने आप को स्टेबलाइज किया हुआ है उन्होंने। अगर कहीं और बच्चे पैदा हो रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो अफ्रीका इज गोइंग टू टेक ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन और इस किस्म के कंट्रोल हैं, उनके पास फायर पावर है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलस हो गया अब। हाँ जी, और जब वो यहाँ पे आ भी जाते हैं तो वो बच्चे, जब उनके बच्चे वो खुद जिस तरह के मर्जी हो, उनके बच्चे और उनके बच्चों के जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट चेंज पीपल होते हैं। ये और बड़ी ठीक है गहरी ना, बात। हाँ, चेंज पीपल हो जाते हैं। हमारे सामने ये हुआ है, क्या नाम है इसका, वुमेन्स एजुकेशन से बर्थ रेट बहुत कोरिलेटेड है। अगर जैसे जैसे आप एजुकेशन आती है वुमेन की तो वो बच्चे कम पैदा करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एवोल्यूशन जो है स्टुपिडिटी को प्रेफरेंस दे रही है और लॉजिक को ख़त्म कर रही है? क्योंकि अगर लॉजिकली देखें तो बच्चे जो है रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे। तो लॉजिकली देखें तो जितने कम बच्चे हो उतना अच्छा है इंडिविजुअली। बट एवोल्यूशनरी ये आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो आप इतने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि आप उन बच्चों को अच्छी से अच्छी जिंदगी दे सकें। आप ये मत समझेंगे जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं। रिलीजियस लोग बेवकूफ नहीं होते, ये मत समझें। ठीक है, उन्हीं रिलीजियस लोगों के बच्चे ही बाद में साइंटिस्ट बनते हैं, बाद में दुनिया में जितने भी आज एथियस्ट हैं उन्हीं रिलीजियस लोगों की पैदावार है ना। ठीक है, हमारे माँ बाप रिलीजियस ही है ना सारे। हम अब ये कहेंगे वो बेवकूफ थे, बेवकूफ तो नहीं थे भाई, वो अक्लमंद तो वो अपनी जगह पे थे, मगर उनके दिमाग किसी और तरफ उन्होंने लगाए हुए थे। और जो अभी मोमो ने बात की है, दुनिया में सबसे बड़ा जो कोरिलेशन है ना पॉपुलेशन डिक्लाइन में, वो औरतों की एजुकेशन। ठीक है, और दूसरी बात है, हमारा राइट नहीं बनता कि हम इस दुनिया में 10 बिलियन या 8 बिलियन हो। इंसानों की आबादी को 1-2 बिलियन हो, बड़ी बहुत है यार, बस ठीक है। अगर डिक्लाइन हो भी जाएगी, वापस चली भी जाएगी, तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। आई थिंक मैं तो कई बार इस चैनल पे पहले की बात कर चुका हूँ यार, जानवरों का भी नहीं, तो हक अभी है ना। रीसेंट स्टडीज रिलीज हुई है जो इंडिकेट करती है कि ग्लोबल पॉपुलेशन कोलैप्स की तरफ हम जा सकते हैं। जिस नहीं, वो तो हम जा रहे हैं, जा सकते नहीं है, जा रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो मगर एक बात याद रखें कि इससे कोई डिसरप्शन नहीं होने वाला। इकोनॉमी पे असर जरूर पड़ेगा।
नहीं पढ़ने वाला ना, मैंने आपको बताया, मैं कुछ दिन पहले एक भाई ने आके मुझसे कहा था कि एलॉन मस्क ये कहता है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी और ये होगा। आपको पता है एलॉन मस्क इस बात की तैयारी कर रहा है कि पॉपुलेशन जब डिक्लाइन होगी तो मैं रोबोट्स बनाए होंगे मैंने, और मैं सारी गवर्नमेंट्स को ये कहूंगा मेरे रोबोट्स खरीदो ताकि आपको इमिग्रेंट ना लेने पड़े। ठीक है, वो बिल्कुल ये सोच के बैठा हुआ है इस टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो इमिग्रेशन का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि वो एक तो है भी राइट विंगर है, तो वो ये बातें जान के करता है इस तरह की, और पॉपुलेशन डिक्लाइन की सारी बात वो ये कहता है। होगा ये जरूर कि टेक्नोलॉजी जो हम समझ रहे हैं ना कि वो बड़े मुल्कों पे कब्जा हो जाना है, टेक्नोलॉजी नहीं होने देगी कब्जा यार। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम सिर्फ ह्यूमनिज्म की तरफ सोचें और अपना रैशनल तरीके से अगर हम बात करें, पूरी दुनिया को चलाएं, तो जितने आज लोग हैं जमीन के ऊपर मौजूद हैं वो भूखे नहीं मर सकते। ठीक है, कोई वो इतना बड़ा मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आ सकता है अगर सिर्फ हम इन चीजों को बिल्कुल बराबर में चलाएं तो। ठीक है, हर एक बंदे को उसका हक दें। आप देखेंगे कि हमारी दुनिया में ही इसी अर्थ के ऊपर इतने रिसोर्सेज हैं कि वी कुड मतलब ऑब्टेन मतलब लॉट मोर पीपल देन दिस। और बट दूसरी बात चलाए ये है कौन, कि प्रॉब्लम ये। सफा ये बताएं दुनिया में सबसे बड़ा इमिग्रेंट ग्रुप है कौन सा? शायद से इंडियन या चाइनीज। वाइट 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 है दुनिया का सबसे हाँ जी, बड़ा, वाइट जो एशियन है है सबसे दुनिया का ज्यादा। सबसे बड़ा इमिग्रेंट ग्रुप। अमेरिका इनका, ठीक है, कनाडा इनका, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, इनका, साउथ अफ्रीका में ये गए हुए हैं, अफ्रीका के कई और कंट्रीज हैं जहां पे ये बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में अगर आप ये देखें तो पोर्चुगीज और स्पेनिश जो है वो बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप मत समझें कि जी ये दुनिया में इमिग्रेशन होनी है, ऐसा होगा। अफ्रीका अभी दुनिया में यंगेस्ट पॉपुलेशन अफ्रीका में, और ये होगा कि अफ्रीकन पूरी इमिग्रेशन दुनिया में इंसान का जाएंगे। फंडामेंटल राइट है। हाँ, ये हाँ, इमिग्रेशन हाँ, कोई बुरी गल चीज नहीं है भाई। नहीं, मैं इमिग्रेशन के सारे पॉइंट ऑफ व्यू इमिग्रेंट से नहीं देख रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक छोटी-सी बात कहूँगी कि जो रिलिजियोसिटी है, ये कोई जेनेटिक थोड़ी है। रिलिजियस लोगों के बच्चे नॉन रिलिजियस हो सकते हैं, जैसे गालिब भाई ने कहा है। सो इट्स नॉट लाइक ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। हाँ जी, इसमें चलें दो सफा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, टाइम नहीं है, चलो वक्त हम इसमें मुकाबला सख्त है। ठीक है, दो फिर चार करेंगे जरा बात। आप ये सफा की 2-4 पॉइंट्स पे कुछ करूं बात वाले। कर दें सर आप बात। हाँ, वो ये आते हैं लोग और इस तरह की बड़ी बातें करते हैं कि पता नहीं कुछ स्टडी देख ली है कि जी मुसलमान टेक ओवर कर लेंगे, उनकी आबादी की शरह इस स्पीड से बढ़ रही है, इस तरह की बातें। एक तो ये है कि मेरी दरख्वास्त ये है लोगों से, स्टूडेंट से, यंग जो बच्चे हैं, कि जब कभी वो कोई भी स्टडी पढ़ा करें, ठीक है, और तो कम से कम अपने ज़हन में सवाल किया करें। एंड यू डू नॉट हैव टू बी अ साइंटिस्ट फॉर दैट, आपको उसके लिए पीएचडी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल किया करें कि इस स्टडी की अलहदा से, उस स्टडी को पढ़ने के बाद ना उसका एब्स्ट्रैक्ट या जो भी स्टडी आपने पढ़ी है, ये किन असम्पशंस पे बेस्ड है। जब कोई एक्सट्रापोलेट किया जाता है रेट कि ये इस रेट पर कोई चीज ग्रो कर रही है और ये देखो इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी और इतने सालों बाद ये हो जाएगा, उसमें अक्सर औकात ये अजम्पशन होती है कि थिंग्स विल कंटिन्यू टू ग्रो विद द सेम रेट एंड नो मेजर्स विल बी टेकन टू कल दैट रेट। ठीक है, आपको ये असम्पशन कैसे आप क्या कहते हैं आगे लेके जा सकते हैं? क्या हम ये नहीं देखते कि जो इवन रिलीजियस लोग हैं, वो जिस रेट से रिप्रोड्यूस कर रहे थे आज से 100 साल पहले, अब वो उस रेट से नहीं कर रहे। जो रिलीजियस लोग, उनकी भी जो 100 साल पहले का जो रेट था, वो रिलीजियस लोगों का आज का रेट उससे कम ही है। अच्छा, जहां सवाल रहा एवोल्यूशन का कि एवोल्यूशन क्या आपको प्राइम अप करती है, ऑब्वियसली इस वक्त टेक्निकली हम उसको कहते हैं कि एनवायरमेंटल मिसमैच है। एनवायरमेंटल मिसमैच का मतलब क्या है कि एवोल्यूशनरली हम जिस एनवायरमेंट में इवॉल्व किए हैं, वहां पर अगर 10 बच्चे पैदा होते थे तो हो सकता है उनमें से 2 या 3 सर्वाइव करें। ठीक है, तो आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की इंस्टिंक्ट मौजूद है। अब वो मामला नहीं रहा, ठीक है, आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है या बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे लोगों को अपनी रैशनैलिटी को अप्लाई करने का मौका मिला है, तो पिछले 100 सालों में डेफिनेटली रिलीजियस लोगों का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम हुआ है।
आगे क्या होगा, क्या आप ये वाकई कोई इस पे मेरा मतलब यानी इंटरेस्टिंग स्टडी होनी चाहिए कि क्या रिलीजियस ममालिक में हो सकता है कम हो शादीशुदा जोड़ों में कॉन्डम की कंजम्पशन क्या कहते हैं वो कम हो बाकी ममालिक के मुकाबले में, लेकिन क्या वो कंजम्पशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? आई वुड लाइक टू सी अ स्टडी ऑन दैट। ठीक है, मुझे खुद नहीं पता। सब्सटेंशियल लेकिन पॉपुलेशन कम हो रही है। हाँ हाँ, एक तो पॉपुलेशन कम हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अर्बनाइजेशन इज द नंबर वन की फैक्टर। हाँ और वो उन मुल्कों में भी बढ़ रहा है जिन मुल्कों में वो जो रेट हाई है, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन का, उनमें भी बल्कि देखिए असल बात ये है कि ये चीजें जो होती हैं इनमें ऑसिलेशंस आती हैं वक्त के हिसाब से। जब आपको क्या लगता है जब डिक्लाइन करने लगेगी पॉपुलेशन तो क्या फिर मेजर्स नहीं लिए जा सकते कि जी वो पॉपुलेशन बढ़ाई जाए वगैरह वगैरह। दूसरी बात, अभी ये मोमो जो बात कर रही थी कि जो अगर किसी एक रिलीजियस घराने में 7 बच्चे पैदा हो गए हैं और हम खुद जानते हैं मदरसे के अंदर इमाम हैं वालिद साहब और चचा और ताया लोगों के खानदान में 7 भाई हैं, उनमें से 5 एथियस्ट हैं। अब हम क्या करें? ये कैसे हो रहा है? रैशनैलिटी पे हम तो कह रहे हैं कि अब वो तो यानी कि ज्यादा आबादी अगर वो है उनके जो इस तरह की रिलीजियोसिटी को एक्सपोज होते हैं ना, जब उनके सामने रैशनैलिटी रखी जाती है वो फौरन लपक के पकड़ते हैं रैशनैलिटी को। ये भी फिनोमेनन हमारे सामने हो रहा है। तो ऐसा होता है। तो ये बात कि जी वो अगर आबादी के अंदर इजाफा कर रहे हैं रिलीजियस लोग ज्यादा, ऑल द मोर रीजन वो बड़े अच्छे कैंडिडेट्स हैं टू इवॉल्व इनटू एथीइज्म। ये भी बात दुरुस्त है। मेरा मतलब इन स्टडीज को विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।